हरिओम। आज चर्चा में बताएंगे कि सांसों के माध्यम से बीमारी को कैसे ठीक करें और यह भी बताएंगे कि जब हमारा दायां स्वर चले तो क्या करें और जब बायां स्वर चले तो हमें क्या करना चाहिए। चर्चा के अंत में शुभंकर ज्ञान भी बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ईश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार की शक्तियों से मजबूत किया है। जीवन में श्वास का बहुत महत्व है। जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती रहती है। बायां स्वर चलने पर ईड़ा स्वर कहते हैं, इसे चंद स्वर भी कहते हैं। यह शीतल अर्थात ठंडा होता है। जब दायां स्वर चले तो उसे पिंगला स्वर कहते हैं, इसे सूर स्वर भी कहा जाता है। यह गर्म होती है। जब दोनों स्वर चले तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं, अर्थात जब हमारा दोनों समान स्वर चल रहा हो तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। बायां स्वर का क्या महत्व है, इसमें कौन कौन से कार्य करना अच्छा होता है, चलिए बताते हैं। जब बायां स्वर चल रहा हो तो स्थिर कार्यों को करना चाहिए, जैसे गहने या आभूषण पहनना, दूर की यात्रा, घर मकान आश्रम या कोई ठोस निर्माण कराना, ट्यूबवेल नलकूप बोरिंग कराना, तालाब कुआं खुदवाना, छोटा या बड़ा दान करना, विवाह करना, नए वस्त्र पहनना आदि सभी तरह के शुभ कार्य करना चाहिए। बायां स्वर चलने में जल पीना अच्छा होता है। बायां स्वर चलने में शुभ कार्य करने में सिद्धि मिलती है, परंतु थोड़ी सावधानी भी रखनी है, जैसे वायु अग्नि और आकाश तत्व के उदय के समय उक्त कार्य नहीं करने चाहिए। अब आपको दाएं स्वर का महत्व बताते हैं। जब हमारा दायां स्वर चल रहा हो तो कठिन कार्य करने चाहिए, जैसे कठिन एवं गूढ़ विद्या का अध्ययन, स्त्री संसर्ग, नाव से घूमना, शत्रु को दंड देना, शस्त्रों का अभ्यास करना या सीखना, जानवरों की बिक्री, हीरे तराशना, पत्थर का घिसना, लकड़ी का सामान बनाना या बनवाना, लकड़ी छीलना, संगीत का अभ्यास करना, यंत्र तंत्र बनाना, किले या पहाड़ पर चढ़ाई करना, घुड़सवारी सीखना, जिम्नास्टिक सीखना, औषध का सेवन करना अर्थात दवा खाना, दान क्रय विक्रय भोग, किसी विशिष्ट व्यक्ति के दर्शन हेतु जाना, तैराकी सीखना, स्विमिंग पूल में नहाना, साइकिल मोटरसाइकिल कार सीखना आदि कार्य करना चाहिए। भोजन या दूध दही का सेवन दायां स्वर चलते समय करना अच्छा होता है। जब हमारा दोनों स्वर समान रूप से चल रहा हो तो हमें किसी भी प्रकार का शुभ या अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उस समय हमें कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता मिलने में कठिनाई आएगी। जब हमारा दोनों स्वर चल रहा हो तो हमें पूजा पाठ हवन ध्यान भगवान या अपने इष्ट देव देवी की आराधना करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष में बायां स्वर चलने और कृष्ण पक्ष में दायां स्वर चले तो हमें ज़्यादा लाभ पहुंचता है। रोग व्याधि भी दूर होती है। यदि कोई रोग है तो शुक्ल पक्ष में बायां स्वर और कृष्ण पक्ष में दायां स्वर लगातार चलाते रहें तो रोग व्याधि धीरे धीरे स्वतः ठीक होने लगेगी। थोड़ा परिश्रम कर हम अपनी इच्छा अनुसार अपने स्वर को बदल सकते हैं। बस थोड़ा सा अभ्यास करने की ज़रूरत है। पूर्णिमा से 15 दिन तक शुक्ल पक्ष अर्थात उजियारा पक्ष अमावस्या तक रहता है। अमावस्या से पूर्णिमा से एक दिन पहले तक कृष्ण पक्ष अर्थात अधियारा पक्ष रहता है। बुखार में क्या करें? जब व्यक्ति को बुखार चढ़े तो तुरंत देखें कि कौन सा स्वर दायां या बायां चल रहा है। जो स्वर चल रहा हो उसे तुरंत बंद कर दें। ऐसा करने से बुखार 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा। सर्दी जुकाम में दायां स्वर चलने पर फायदा होता है।
जब दमा का जोर से अटैक आए उसी समय जो स्वर चल रहा हो उसे बंद करके दूसरा स्वर चलाएं, लाभ होगा। कुछ दिन तक इसका अभ्यास करेंगे तो दमा जैसा रोग भी ठीक हो जाएगा। अब शुभंकर ज्ञान। संभवतः जब भी कोई रोग व्याधि की उत्पत्ति हो तो उस समय जो स्वर चल रहा हो उसे साफ स्वच्छ रुई से बंद कर दें तथा दूसरी विपरीत स्वर चलाएं तो अचानक पैदा होने वाले रोग ठीक हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम रेकी पर बात करेंगे और बताएंगे कि रेकी सबको क्यों अपनाना चाहिए और उसके अभ्यास से क्या क्या फायदे होंगे। हरि ओम।